चलिए आज हम सीबीएसई बोर्ड पेपर टर्म 1 जो अभी 2021-22 में जो हुआ था और जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर था पूरा टोटली, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में और क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें ऑप्शंस दे रखे नेम, सिलेक्शन, सेक्शन, क्लास एंड ब्रेक। तो हमें इनवैलिड आइडेंटिफायर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं कि जो भी हमारा नेमिंग पार्ट होता है प्रोग्रामिंग में, उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। लाइक अगर हम वेरिएबल नेम कर रहे हैं दैट इज़ एन आइडेंटिफायर, अगर हम फंक्शन नेम कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। ओके, तो कीवर्ड हमारे आइडेंटिफायर नहीं हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में ये दो कीवर्ड्स दे रखे हैं हमें, ये दोनों हमारे क्या कीवर्ड्स हैं। एक्चुअली ये सीबीएसई की से मिस्टेक हो रखी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप था और इसमें एक ही हमें आंसर देना था। तो ये एक मिस्टेक थी क्वेश्चन पेपर में कि या तो मतलब सी, क्योंकि अब हम एक बात जानते हैं, अगर कीवर्ड हमें कोई भी गिवन है और जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर कोई लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ब्रेक इज़ आर कीवर्ड, ये अगर हमारा कीवर्ड है, बट अगर मैं प्रोग्रामिंग को में ब्रेक को मैं बी कैपिटल करके यूज़ कर लेता हूँ, तो देन दिस स्टेटमेंट विल नॉट रिजल्ट एनी एरर। ओके, तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट नाउ टू आंसर्स आर करेक्ट। ओके, टू ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन और अ मेथड ऑफ अ पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल का कौन सा मेथड, पिकल मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द पिकल मॉड्यूल। तो लाइक पिकल मॉड्यूल यूज होता है कि जब हम बाइनरी फाइल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और बाइनरी फाइल के लिए वी हैव द लोड फंक्शन। ठीक है ना, टू लोड द डेटा इनटू द बाइट स्ट्रीम। ओके, रीडर और राइटर हमारा CSV मॉड्यूल में यूज होता है और रीड हमारा टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। दिस इज फॉर टेक्स्ट फाइल एंड दिस वन इज फॉर CSV फाइल। So this one is for pickle module, means for binary file. Okay, now so the answer is option C. Now question third, for a given declaration in Python as s is a variable of string type and the string is welcome, so which of the following will be the correct output of the print s1 colon blank colon 2। so this is the concept of slicing। हमने स्टार्ट बता दिया है, एंड नहीं बताया है, और हमने जंप बता रखा है। तो इसमें क्या होता है फिर, लाइक जैसे हम जानते हैं कि स्ट्रिंग में लाइक इंडेक्सिंग होती है ना। तो इस तरीके से अब हम इसको फिर ये यूज होगा हमारा, तो दैट इज वेलकम विच इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ई। ओके, 1 से मतलब इंडेक्स से शुरू करेगा 1 से, और 2 का जंप लेगा और पूरा लास्ट तक जाएगा, क्योंकि एंड हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे मेंशन किया है। जब कुछ भी नहीं होगा तो पूरा लास्ट तक जाएगा। तो दैट मीन्स इट विल प्रिंट ई। ई के बाद फिर आएगा, अच्छा इट्स कैपिटल तो ई, ठीक है, फिर 2 का जंप दैट इज 3 सी आएगा, फिर अगेन 2 का जंप दैट इज एम। तो ई सी एम, दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, कौन सी करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो वी कैन राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज वी कैन राइट द कंटेंट इनटू अ टेक्स्ट फाइल ओपनड यूजिंग W मोड। तो ये बिल्कुल सही है, अगर मेरे को कोई भी कंटेंट राइट करना है अपनी टेक्स्ट फाइल में तो W मोड होना चाहिए।
वी कैन राइट द कंटेंट इनटू अ टेक्स्ट फाइल ओपन यूजिंग W+ मोड, ये भी करेक्ट है। W+ का मतलब है कि हम राइटिंग रीडिंग दोनों कर सकते हैं। सी कह रहा है वी कैन राइट द कंटेंट इनटू अ टेक्स्ट फाइल ओपन यूजिंग R मोड। तो देखिए क्या बोल रहा है, राइट कंटेंट बोल रहा है किस मोड पे, R मोड पे, विच इज इनकरेक्ट। और डी ऑप्शन है वी कैन राइट द कंटेंट इनटू अ टेक्स्ट फाइल ओपन यूजिंग R+ मोड। तो यस हम कर सकते हैं क्योंकि प्लस का मतलब है रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। So that means the correct answer is C. Okay. Similarly, the fifth question. So which of the following option is the correct Python statement to read and display the first 10 characters of the text file notes.txt? तो note.txt से हमें फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स को रीड करना है। तो इट्स अ टेक्स्ट फाइल। अब देखिए एक एक चीज को ध्यान से देखनी है आपको क्वेश्चन में। टेक्स्ट फाइल है तो दैट मीन्स लोड फंक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, डंप भी नहीं होगा। अब हम क्योंकि रीडिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है रीड करना है हमें, ये यहाँ पे बोल रखा है स्टेटमेंट टू रीड, ठीक है, तो दैट मीन्स राइट भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, रीड में आएगा, क्योंकि उसने बोला 10 कैरेक्टर, तो दैट मीन्स f.read 10 होगा। सो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ, अच्छा लोड इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाइनरी फाइल पे यूज होता है, टेक्स्ट पे नहीं होगा, है ना। Okay, now the sixth question is which of the following is not a correct Python statement to open a text file notes.txt to write the content into it? तो हमें कंटेंट को राइट करना है ना। ओके तो वो बोल रहा है कौन सी सही नहीं है ना, इज नॉट करेक्ट। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझें आप। तो कंटेंट को राइट करने के लिए ये सही बात है, ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। और ए, कैपिटल ए, तो दिस इज द इनकरेक्ट वे। ओके हम इवन W+ भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था W+ का मतलब है रीडिंग राइटिंग, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सो सी इज द आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेक्स्ट फाइल ओपनड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माय फाइल इज इक्वल टू ओपन notes.txt. So which of the following is the correct Python statement to close it? तो फाइल को क्लोज करने की क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फाइल जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम यूज करते हैं और उसके साथ हम क्लोज फंक्शन को कॉल करते हैं। सो द आंसर विल बी माई फाइल डॉट क्लोज। ओके फाइल का नाम पास नहीं करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, ये गलत है, ठीक है ना। जब सिर्फ आपको क्लोज लिखना है parent within and write the parenthesis because it's function. Okay, now next is which of the following option, eighth question, which of the following option is the correct uses for tell of the file object? tell जो हमारा फंक्शन है इसका क्या uses है, ये बात हमें बतानी है। तो tell means which will like tell the position of the file pointer. Okay, so it places the file pointer at a desired offset in a file. This is incorrect. Option B, it returns the entire content of the file. Galat. C, it returns the byte position of the file pointer as an integer. Yes, this is correct. Now D is it tells the details about the file. No, incorrect. So C is the answer. Now next question, which of the following is an incorrect logical operator in Python? So the question asking for the incorrect logical operator. So logical we have three operators, and, or, and not, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, दिस वन इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये हमारा नहीं है। तो दैट मीन आंसर इज बी, क्योंकि उसने इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पूछा है, इनकरेक्ट। ओके आस्किंग फॉर इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर। ओके now next, so answer of this question is B option, in. Acha 10th question, give the Python declaration s1 as hello, which of the following statement will give an error? To print s1 of 4, so we are just printing the fourth index element, so which is correct? B option is s2 is equal to s1, so that means the value of s1 we are assigning into s2, this is also correct. Now option C, that is s1 is equal to s1 of 4, again this is also correct. जो हमारा s1 के फोर्थ
इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम वापस एस में असाइन कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बट दिस इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अब मैं स्ट्रिंग के फोर्थ इंडेक्स पे एक एलिमेंट को असाइन कर रहा हूं। दैट मीन्स ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो मतलब हम इस 4 पे जो ओ है हम उसको अपडेट कर रहे हैं, उसको मैं चाहता हूं कि ये वाई आ जाए। ये स्टेटमेंट ये कह रही है डी वाली। एंड एज वी नो दैट in Python strings are immutable, so that means this statement will result an error, okay, because strings are immutable. Immutable means कि हम string हो गया, tuple हो गया, उनके जो element हैं उनको हम change नहीं कर सकते। ठीक है, आप पूरी string को reassign कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, you can write like this, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने ओ की जगह वाई लिख दिया तो मैं ये रीअसाइनमेंट कर रहा हूँ S1 में, दिस इज पॉसिबल। बट उसी S1 में किसी एलिमेंट को अपडेट करना इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट मीन्स द आंसर इज डी। नाउ 11th क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पिकल्ड बाइनरी फाइल। ओके, तो पिकल्ड मॉड्यूल के बारे में बात की जा रही है। सो ऑप्शन ए इज CSV मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग object in binary file, which is incorrect. Pickle module is used for reading and writing object in binary files. Load of a pickle module is used to read the object. Dump of the pickle module is used to write the object. The load is used for the writing and dump is used for the reading. ठीक है, तो ये incorrect है, तो that means the answer is B. Pickle module is used for reading and writing objects in binary file. ठीक है, ये लोड और डंप का उल्टा अपोजिट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सीक मेथड। तो इट सीक्स द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल। बी, इट टेल्स द करंट बाइट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल। सी, इट प्लेस द फाइल पॉइंटर एट अ desired offset within the file. It seeks the entire content of the file. So the answer is C. क्योंकि हम जानते हैं, देखिए दो फंक्शन है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेल एंड सीक। टेल फाइल पॉइंटर की पोजीशन को सेट कर रिटर्न करता है और सीक सेट करता है। ठीक है ना, सीक है तो इसमें वही सेट आ गया, टेल विच रिटर्न। ओके, तो सीक क्या करेगा, फाइल पॉइंटर की पोजीशन को सेट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सो 13th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV। so this is very simple question, comma separated values, that is A. Now 14th is if the following statement is used to read the content of the text file object f, that is x equal to f dot read lines. So which of the following is the correct data type of x। मतलब कि वो ये पूछ रहा है कि अगर हमने किसी फाइल ऑब्जेक्ट जो हमारा f है उसके थ्रू अगर मैं रीड लाइंस फंक्शन को यूज करता हूं तो ये जो रीड लाइन फंक्शन है ये मेरे को किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये बात हमें बतानी है। तो रीड लाइंस, तो देखिए तीन फंक्शन थे टेक्स्ट के साथ, एक था रीड, नेक्स्ट इज रीड लाइन एंड द थर्ड वन इज द रीड लाइंस। रीड लाइंस ये दोनों हमें स्ट्रिंग टाइप देते हैं और ये हमें लिस्ट टाइप देता है। और लिस्ट में क्या देगा, ये जो भी फाइल में लाइंस हैं वो सारी लाइंस उस गिवन लिस्ट की एलिमेंट्स बन जाएंगी। मतलब इफ देयर आर 5 लाइंस इन माय टेक्स्ट फाइल, सो द फर्स्ट लाइन विल बिकम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, सेकेंड लाइन विल बिकम द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, थर्ड लाइन विल बिकम द थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो मतलब अगर उस लिस्ट का मैं सेकेंड इंडेक्स को रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं उस लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स को
रिकॉल कर रहा हूं तो दैट मीन्स वी आर रिकॉलिंग द सेकेंड लाइन ऑफ द फ्रॉम द फाइल. गॉट इट? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखें. तो इसका आंसर आएगा हमारा बी. ठीक है. नाउ 15th क्वेश्चन. So which of the following is not the correct in context of the positional and default parameter in Python function? क्या बोल रहा है? Which of the following is not correct in the context of positional and default parameter in the Python function? So option A, default parameter must occur to the right of positional parameter. Okay, ठीक है. फिर बोल रहा है positional parameter must occur to the right of the default parameter. डिफॉल्ट के राइट में. अच्छा ठीक है. फिर बोल रहा है सी, पोजिशनल पैरामीटर मस्ट अकर टू द लेफ्ट ऑफ द डिफॉल्ट पैरामीटर. डिफॉल्ट पैरामीटर के लेफ्ट में होना चाहिए. अच्छा. ऑल पैरामीटर्स टू द राइट ऑफ अ डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट ऑल्सो हैव डिफॉल्ट वैल्यू. ओके. डी ऑप्शन इज ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द राइट ऑफ द डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट ऑल्सो हैव द डिफॉल्ट वैल्यूज. बिल्कुल सही. तो इसका ये सही है, ये सही है और ये सही है. तो दैट मीन्स मतलब ये सही है, हमें नॉट करेक्ट बताना है. तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे आंसर है वो बी है कि पोजिशनल पैरामीटर मस्ट अकर टू द राइट ऑफ द डिफॉल्ट पैरामीटर. देखिए ये सिंपल सी बात है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, लाइक जैसे मैं ये 16th क्वेश्चन में देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ये इसमें जब भी हम कोई एक फंक्शन, पहले समझ लीजिए, चलिए जैसे मैंने एक फंक्शन फन बनाया है, डेफ फन, और एक्स कॉमा वाई मैंने लिखा है. तो दीज आर माय पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. क्या बोलते हैं इनको हम? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और यू कैन से पोजिशनल पैरामीटर. बट इफ आई गिव सम वैल्यू टू वाई वेरिएबल, ठीक है, तो लेट्स से मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू 10. तो नाउ आई हैव गिवन द डिफॉल्ट वैल्यू टू माई y वेरिएबल. ठीक है, y को डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई है बट x को नहीं मिली है. ठीक है, x को नहीं मिली है. तो वो यही बातें हमसे यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है वो सिर्फ ऑर्डर की बात की गई है यहाँ पे. ठीक है ना, किस ऑर्डर की बात की गई है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. ठीक है, याद रखिए दिस इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, दिस x इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड दिस y इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसको डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई है, x को कोई वैल्यू नहीं मिली, तो दैट इज माय पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. तो जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इन वेरिएबल्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो ये बात कर रहा है. तो पोजीशन ये होनी चाहिए कि हमेशा अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, सबसे पहली चीज, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के राइट में जो भी वेरिएबल आएंगे, ठीक है, डिफॉल्ट का, दिस इज माय डिफॉल्ट, इसका राइट क्या होगा? दिस इज द राइट. अगर यहाँ पे और भी कोई वेरिएबल्स आएंगे तो वो सब के सब डिफॉल्ट वैल्यू या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होने चाहिए. ये डी वाला जो पॉइंट है ना, वो ये बात कह रहा है कि ऑल द पैरामीटर्स टू द राइट ऑफ अ डिफॉल्ट पैरामीटर. ठीक है, जो भी पैरामीटर्स हैं किसके राइट में? डिफॉल्ट पैरामीटर के राइट में जो भी पैरामीटर्स हैं उन सब में भी क्या होनी चाहिए? डिफॉल्ट वैल्यूज होनी चाहिए. मतलब कि इफ आई से कि मैंने कहा लेट्स से y को मैंने 10 कर रखा है हमने, और मैंने z और वेरिएबल बना दिया, बट आई एम नॉट गिविंग डिफॉल्ट वैल्यू टू दिस z वेरिएबल, सो दिस रिजल्ट्स एन एरर. ओके, बिकॉज उसने ये कहा है कि अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है तो उसके राइट में भी क्या होनी चाहिए? डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए. तो दैट मीन्स ये भी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज्ड होना ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, ए वाले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट अकर टू द राइट ऑफ द पोजिशनल पैरामीटर. बिल्कुल सही बात. देखिए ये पोजिशनल है, पोजिशनल के राइट में आने चाहिए डिफॉल्ट, तो बिल्कुल आ रहे हैं वो राइट में, है ना. फिर सी कह रहा है, सी के बारे में कि पोजिशनल पैरामीटर मस्ट अकर. जो पोजिशनल पैरामीटर है हमारा वो कहाँ पे होना चाहिए? वो डिफॉल्ट के राइट में होना चाहिए. ठीक है ना, और सॉरी लेफ्ट में होना चाहिए. वो डिफॉल्ट के
लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट में ही है एक्स। ओके, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप लिखें फन, लेट्स से मैंने लिखा x इक्वल टू 10 और y, तो दिस इज एन एरर, ये मेरी एरर होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मेरा डिफॉल्ट आ गया और डिफॉल्ट के राइट में पोजिशनल आ रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो इसीलिए जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, बी इज द आंसर, दैट इज पोजिशनल पैरामीटर मस्ट अकर टू द राइट ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर बोल रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखें। 16th is for a function header as follows, def calc x comma y equals to 20। तो देखिए positional argument, this is my positional, this is my default, which of the following function calls will give an error। कौन सी स्टेटमेंट एरर देगी? तो देखिए ये कॉल अभी तक ये देखिए ये तो चीज़ थी हमारी फंक्शन डेफिनेशन। अब नाउ अगर मेरे फंक्शन में पोजिशनल और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो व्हाट आर द वेज टू कॉल दैट फंक्शन? तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। इस बात का मतलब ये है वी हैव असाइंड द 15 वैल्यू टू दिस x एंड 25 वैल्यू टू दिस y। ठीक है ना, अब आप कहेंगे y को तो हमने 20 दे रखी है, बट अगर आप फंक्शन कॉलिंग में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए वैल्यू पास करते हैं, तो वो उस जो भी आपने वैल्यू पास करी है, इट विल टेक दैट वैल्यू। ठीक है ना, वो उस वैल्यू को ले लेगा। क्लियर? दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिमिलरली बी इज ऑल्सो द करेक्ट। ये हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं अब वेरिएबल की नेमिंग के थ्रू वैल्यूज को पास कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एक्स और वाई दोनों के लिए कर दिया है। अगर हम पहले डी को देखें तो डी इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि x इक्वल्स टू 25। तो दैट मीन्स इस केस में x को 25 मिलेगा। ठीक है ना, x को 25 मिलेगा और y को क्या रहेगा, 20 रहेगा। ठीक है, y 20 रहेगा। बट C हमारा क्या है, एरर रेज करेगा। क्यों एरर रेज करेगा? क्योंकि वो इसलिए एरर रेज करेगा भाई, अगर फंक्शन डेफिनेशन में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स देयर इज अ वेरिएबल विच इज नॉट डिफाइंड और which is not taking any default value, so it is now compulsory that whenever we call that function we have to pass the value to that variable, that positional argument, that become like compulsory for us। ठीक है, तो मतलब ये एरर रेज करेगा इसलिए क्योंकि x के लिए कोई वैल्यू नहीं गई। ठीक है, तो दैट मीन्स द आंसर इज सी, ये हमारा आंसर होगा। गॉट इट? चलिए 17th is which of the following is not correct in context of scope of variables। अच्छा, वेरिएबल के स्कोप में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इन अ लोकल स्कोप। यस, ठीक है, वो बोल रहा है नॉट करेक्ट। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बस बात, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें। बी बोल रहा है ये सही है, मतलब गलत नहीं है ये स्टेटमेंट। लोकल कीवर्ड इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ लोकल वेरिएबल इन अ ग्लोबल स्कोप। अच्छा ठीक है, सी को देखें पहले। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड विदाउट यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड इन अ लोकल स्कोप। ओके ठीक है, लोकल वेरिएबल्स कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड इट्स स्कोप, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी है ये हमारी करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, लोकल कीवर्ड इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ लोकल वेरिएबल इन अ ग्लोबल स्कोप। देखिए पहली बात तो लोकल वेरिएबल ग्लोबल में आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो जब वो लोकल वेरिएबल ग्लोबल में आएगा ही नहीं तो वो चेंज कहाँ से होगा? ठीक है ना, तो हमारा इसमें आंसर जो है वो बी है। ठीक है, ओके। सी क्या कह रहा था? सी कह रहा था कि ग्लोबल को अगर मेरे को यूज करना है, देखिए दो चीजें होती हैं। अगर ग्लोबल को मैं लोकल में यूज करना चाहता हूं, एक तो होता है यूज करना कि डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, और एक चीज होती है कि वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब आप मॉडिफाई करेंगे ना तो आपको ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा।
ठीक है। और अगर आप सिर्फ सिंपल यूज़ करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं या किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसको वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स मेरे जो कहने का मतलब है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि सपोज मैंने बोला x इक्वल्स टू 10 और एक फंक्शन है डेफ एफ, ठीक है। अब मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा प्रिंट x, या मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 और फिर मैंने लिखा प्रिंट y, प्रिंट y, तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखिए मैंने बिना लाइक ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करे इस x को मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ये तो बात आप जानती है ना, ये मेरा क्या है, x ग्लोबल वेरिएबल है। और जैसे y मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया तो y मेरा यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। तो दैट मीन्स इस फंक्शन से बाहर आके अगर मैं प्रिंट, फंक्शन से बाहर आके अगर हम प्रिंट y अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड देयर स्कोप, क्योंकि उसका स्कोप क्या है, फंक्शन f। ओके अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस x में चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये जो मेरा ग्लोबल x है इसको मैं 10 से इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा ग्लोबल, क्योंकि अगर देखिए सुनिए, अगर मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 तो ये क्या करेगा, ये एक नया वेरिएबल x बना देगा। ये मेरा ये x नहीं होगा, दिस इज नॉट दैट x, दिस इज अ न्यू x, दिस इज अ लोकल x। ओके, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल में चेंजेस आए तो आपको ग्लोबल, ग्लोबल इज अ कीवर्ड, ग्लोबल x लिखना होगा और फिर आप x इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 लिखेंगे। नाउ दिस स्टेटमेंट विल परफॉर्म द चेंजेस here in this x। ओके चलिए now 18th question, so which of the following is the default character for the new line parameter, okay, new line parameter for a CSV file object opened in a write mode in Python ideally। ओके तो न्यू लाइन जो पैरामीटर है हमारा, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट कैरेक्टर फॉर द न्यू लाइन पैरामीटर फॉर अ CSV फाइल ऑब्जेक्ट ओपनड इन अ राइट मोड। ओके, तो उसके लिए /n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, तो हम जानते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं तो हर एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है। तो लाइक दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो इसकी सबसे पहले प्रेसिडेंस होगी, तो दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 2 पहले सॉल्व होगा, दैट विल रिजल्ट 9, तो ये आ जाएगा 5 + 9 डिवाइड बाई 2। अब डिवीजन सॉल्व होगा तो 9 डिवाइड बाई 2 विल बी 4.5 and this will result 9.5, so the answer is C। okay, now which of the following is not a tuple in Python, कौन सा टपल नहीं है, तो हमारा ये भी टपल है, ये B भी टपल है, C भी टपल है। अगर आपको सिंगल एलिमेंट पास करना है, एज अ टपल वेरिएबल डिफाइन करना है, तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दिस D इज नॉट द टपल वेरिएबल, ठीक है, तो D इज द आंसर। Similarly, which of the following is not a function or method of the random module in Python? तो rand int होता है, rand range भी होता है, random भी होता है, और rand float फंक्शन नहीं होता है, तो उसने नहीं पूछा था, नॉट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेशन, कौन सा स्ट्रिंग का वैलिड ऑपरेशन नहीं है। तो देखिए ये कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करेगा, याद रखिएगा, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, तो ये होता है। स्ट्रिंग एस्ट्रिक इंटीजर ये भी होता है, ये रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। अगर आप डी वाले ऑप्शन को देखें तो अगेन स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, ठीक, सिंगल डबल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिंग होना चाहिए बोथ साइड, ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्लस एंड ऑन द राइट ऑफ द प्लस, तो ये भी कॉन्कैटिनेशन करेगा। अब सी में स्ट्रिंग
इनटू फ्लोट आ गया है, विच इज इनकरेक्ट, फ्लोट नहीं होता है, सी इज द आंसर, ठीक है ना, सी इज द आंसर। Now in 23, what will be the output for the following Python statement? So t is equal to 10, 20. ये टपल है और उसके टपल के ये 0 एलिमेंट 1, ये 2 एलिमेंट है पूरा टपल का, दिस इज 3rd एंड दिस इज 4, दीज आर द इंडेक्स नंबर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम t ऑफ 2 ऑफ 1, ठीक है ना, t ऑफ 2 ऑफ 1 पे हम 100 असाइन कर रहे हैं। तो देखिए मैं टपल की जो लिस्ट है उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो हमने क्या बोला, टी ऑफ 2, 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टी ऑफ 2 का मतलब टपल का सेकंड एलिमेंट पे जो फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट है, तो इसका भी ये 0 और 1, तो मतलब जो 40 है उस 40 पे क्या साइन कर दो, 100 कर दो। तो आंसर क्या होगा हमारा, 10, 20, 30, 150, दिस बी इज द आंसर, ठीक है, बी इज द आंसर, ओके। अच्छा, now 24th, so what will be the output for the following Python statement? Again ये हमारी लिस्ट है और लिस्ट में हम +5 कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमें एरर देगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे करके एलिमेंट ऐड नहीं होता, अपेंड होता है। फंक्शन यूज़ अगर आपको कोई भी एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करना है तो दिस स्टेटमेंट मतलब कि लिस्ट प्लस इंटीजर कोई ऑपरेशन नहीं है, दिस विल रिजल्ट एन एरर। लिस्ट प्लस लिस्ट होता है, उसमें दोनों लिस्ट क्या होंगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, मतलब वही ऐड हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। सो डी इज द आंसर, एरर, दिस विल रिजल्ट एन एरर। अब सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। तो ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, ये जो नेम्स दे रखे हैं ये कीज़ हैं और जो वैल्यू हैं ये हमारे, ये जो नंबर्स हैं ये हमारी वैल्यूज़ हैं की के करस्पॉन्ड। प्रिंट जॉन इन डी कॉमा 90 इन डी कॉमा सेप इज इक्वल्स टू हैश। सेप आर्ग्यूमेंट क्या करता है, जब भी कोई भी हम प्रिंट में वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे होते हैं वेरिएबल्स को, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को या वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं। तो वो क्या करेगा, उन दो वैल्यू के बीच में कॉमा की जगह वो हैश लगा देगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जॉन इन डी, देखिए जब भी हम डिक्शनरी में इन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए बात, जब भी हम डिक्शनरी में डिक्शनरी के साथ इन को यूज़ करते हैं तो इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। वो ये चेक करेगा कि जो भी गिवन वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वैल्यू इस डिक्शनरी के की में अवेलेबल है या नहीं है, की में चेक करेगा, ये बात ध्यान रखिए, इट विल चेक इन द की not in the value. So that means John in D. So whether this John as a key is defined in the dictionary, yes, it is present here. So that means the first will return true. Okay. Now 90 in D. So 90 is there, but 90 is in value place. It is not in a key place. So this will result in false. क्योंकि ये 90 को की में ढूंढेगा, ये तो है ही नहीं 90, ठीक है, तो ये फॉल्स बोलेगा। सो आंसर हमारा आएगा फॉल्स, पहला ट्रू होगा, फिर हैश, फिर फॉल्स। तो ट्रू हैश ट्रू गलत है, फॉल्स हैश फॉल्स गलत है, फॉल्स हैश ट्रू गलत है, ट्रू हैश फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे भी ये सीबीएसई के पेपर में गड़बड़ी हो रखी है, ये एफ एक एक्स्ट्रा आ रखा है यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारा उस हिसाब से, क्योंकि अब कोई एरर तो इन्होंने दिया नहीं है या कुछ और ऑप्शन है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली विल लाइक चूज दिस ए ऑप्शन, ठीक है, ये एफ नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको अप टू 1 से 25 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए, आप फिर से एक बार इन वीडियो को फिर से देखें और समझें बातों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।